हमारे साथ एक नासा की साइंटिस्ट हैं जो आज जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनसे मिली हैं और वो चली हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यात्रा को मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे यात्रा की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। तो मुझे लगता है कि यात्रा कामयाब हो चुकी है, पर इसका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और लंबे। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हम सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो आम हो या ख़ास, हर तरह के लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं और राहुल गांधी उनसे उनकी समस्याएं जान रहे हैं। हमारे साथ एक नासा की साइंटिस्ट हैं जो आज जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनसे मिली हैं और वो चली हैं। सुनीति सांघवी नाम है इनका। मैम, आप राहुल गांधी से मिली हैं, आज उनसे मुलाकात की है, आपका पर्पज़ क्या है जानना चाहेंगे सबसे पहले इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का और राहुल गांधी से मिलने का? राहुल गांधी से मिलना वो मेरा गोल नहीं था, वो तो ऐसे ही हो गया और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं राहुल गांधी को डीपली रिस्पेक्ट करती हूँ और ये चेरी ऑन द टॉप है मेरे लिए। लेकिन ये जो यात्रा है और यहाँ के जो लोग हैं और ये जो स्पिरिट है और ये जो मकसद है भारत को जोड़ने की, 8 साल तक हमारे देश को तोड़ मचोड़ थोड़ा कि डिवीजन किया गया। और उसको जोड़ने की, उसमें ज़रा मरहम लगाने की, उसकी जो ज़रूरत है वो हो रहा है और मुझे इससे बहुत शांति का एहसास हो रहा है और मुझे गर्व भी है कि यहाँ सारे देश के लोग, अलग अलग पहचान वाले लोग आते हैं और साथ मिलकर खुद से बड़ा कुछ मकसद फॉलो करना चाहते हैं और खुद से बड़ा कुछ बनाना चाहते हैं। उसके लिए मेरा एक्सट्रीम रिस्पेक्ट है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ और ये गर्व मुझे सारे वर्ल्ड में बयान नहीं कर सकती हैं आप कि I keep my head high. It kind of, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और ये एक हमारी असली अमीरी है और असली गर्व है जो हमें ताकत दे सकता है, जो हमें कॉन्फिडेंस दे सकता है और इसे हमें किसी मैन्युफैक्चर्ड गर्व से मिटाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि आप डे 1 से भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रही हैं। जब शुरुआत से ये यात्रा शुरू हुई, तब आपको देख करके क्या फ़ील हुआ? आपको क्यों लगा कि आपको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, आना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यात्रा को मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे यात्रा की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। मैं हर रोज़ यात्रा शुरू हुई तब से देख रही हूँ और मुझे बहुत अंदर से मन था कि मैं इसमें शामिल हो सकूं, लेकिन तब कुछ दिख नहीं रहा था। अभी मेरा यहाँ आना हुआ पर्सनल रीज़न से और उसमें मैं बॉम्बे में हूँ, मुंबई में, और 3 दिन के लिए मुझे ज़रा टाइम मिला तो मैं यहाँ आ गई और इसमें शामिल होने की कोशिश की। मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं सिर्फ आई और फिर मनीष खंडूरी से मिली, उन्होंने मुझे शामिल किया इस यात्रा में आज तक और उन्होंने फिर राहुल गांधी से मिलना हुआ और यहाँ मुझे अंदर आने दिया और इससे मैं काफ़ी लोगों को मिल सकी और यहाँ का जो स्पिरिट है, जो भावना है और जो मकसद है इस यात्रा का, वो मुझे बहुत अंदर से देखने मिला और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए मेरी सारी ज़िंदगी तक रहेगा। और मैं आपने कहा कि मनीष जी ने आपको मिलवाया, मनीष जी से भी बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप डे 1 से इस यात्रा में को फॉलो कर रही हैं। राहुल गांधी जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो आपको लगता है कि और जो नेता हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसा कर पाते हैं ईज़िली, जिस तरीके से वो लोगों को गले लगाते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं? लोग कहते हैं कि उनसे मिल के हमें ऐसा लगता है कि वो किसी अपने से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी और पॉलिटिशियन में ऐसी बात है? मैं जब राहुल गांधी से मिली तब इट वाज वेरी फ्री फ्लोइंग। मुझे ऐसा लगा जैसे
ना तो मेरे से कोई ऊपर से बात कर रहा हो, ना तो मेरे नीचे से बात कर रहा। आम साम में इक्वल लेवल से बात की उन्होंने, और ये नेताओं के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है। ऐसा सब नहीं कर सकते हैं, और मैं खुश हूँ कि ऐसा नेता इंडिया में है, और ये इंडिया की का गुड फॉर्चून है। लकी है हम लोग कि हमारे बीच में ऐसा नेता है। इससे मुझे ये भी पता चलता है कि राहुल गांधी गलत विश्वास दिलाने के लिए नहीं है। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्हें सब कुछ पता है, कि उन्हें सब सब समस्याओं का हल उनके पास है। लेकिन वो जो आज मैंने देखा, वो निरंतर कोशिश करते हैं समस्याओं को की जड़ में पहुंचने की, और वो उनका समझना बहुत तेज़ है। वो तेज़ी से बात समझ सकते हैं। और जब उनसे मिली तो क्या बातें हुई आपके बीच में, ये जानना चाहेंगे। लोगों को भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि आप नासा की साइंटिस्ट हैं, आपने क्या उनसे बात की और वो क्या आपको रिप्लाई करते हैं? बहुत सारी बातें हुई, और पर्सनल भी बातें हुई, इसीलिए मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं ओवरव्यू दे सकती हूँ कि मेरा क्या इम्प्रेशन था। और मैं इंग्लिश में बोल सकूँ तो आई सी अ वेरी एबल पर्सन who is not here to sell himself। वो अपने आप को बेचने नहीं आए हैं, वो समझने आए हैं, और सोच समझकर सिस्टमैटिक स्टेप लेकर वो प्रॉब्लम का सलूशन ला सके, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और मुझे बहुत विश्वास है कि क्योंकि ये साइंटिस्ट का तरीका है। साइंटिस्ट आपको कोई जड़ी बूटी बांध के कुछ नहीं दे देगा। वो पहले रिसर्च करेगा, खुद समझेगा, फिर आपको कुछ पेश करेगा। ऐसे ही कुछ भी बना चना कर नहीं। और मुझे ये तरीका का एहसास हुआ राहुल गांधी में, और इससे मुझे बहुत उन पर विश्वास बढ़ा। वैसे पहले भी था, और वो फैक्ट बेस्ड है, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, और वो लर्निंग बेस्ड है। वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। जो भी इंसान ऐसा कहे कि मुझे सब कुछ पता है और मैं सब समस्याओं का हल निकाल सकता हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं, उन एक अच्छी लर्नर है। हाँ। और लेकिन ऐसा जो बोले, अभी मैंने जो कहा, वो मुझे उन पर अविश्वास होता है, और जो खुद को पिछवाड़े में डालकर जो समस्या का हल निकालना होता है उसको फोरग्राउंड में रखे, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ और उन पर मुझे विश्वास होता है। और इस तरह से मुझे राहुल गांधी पर बहुत विश्वास है। देश में ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अभी राहुल गांधी उतने परिपक्व नहीं है, मैं कहूँगी मैच्योर नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा है कि राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं अभी? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी बहुत मैच्योर है, और सच्ची मैच्योरिटी मेरे मन में तब होती है जब आपको खुद को सामने नहीं रखना पड़ता है, लेकिन दूसरों को सामने रखकर खुद पिछवाड़े में रहकर समस्याओं का हल आपके लिए मायना रखता हो। वो परिपक्वता का का सिंबल है। और फ़ोटो सेशंस से कोई मैच्योरिटी नहीं बढ़ती है। खुद को सब खुद के फ़ोटो खिंचवाने से मैच्योरिटी नहीं बढ़ती है। जिनके थ्रू आप राहुल गांधी से मिली, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, आप डे 1 से इस यात्रा में चल रहे हैं। अब ये यात्रा जो है हरियाणा में प्रवेश करने वाली है, क्या अब तक देखते आ रहे हैं, कैसा आपको फील हो रहा है? देखिए, मेरे थ्रू नहीं मिली है राहुल गांधी से। मैं आपको एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सिर्फ मेरा यही काम था कि एक महिला थी, अकेले जा रही थी, अकेले चल रही थी, तो इनकी कुछ और यात्रियों के साथ थी, तो
एक तरह से ध्यान रखना कि आप ठीक हैं, वो किया मैंने, उससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं किया। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम चल रहे हैं, जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो मैंने पहले कहा था कि लोग पहले पूछते थे कि आप क्यों चल रहे हो, तो वो जो कारण है वो तब सब स्पष्ट हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यात्रा में जो हमारा रिसेप्शन हुआ है जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी हैं, पर पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है भीड़ कब मैन्युफैक्चर्ड है, आपको पता लग जाता है कि भीड़ कब आई है, आपको पता लग जाता है कि भीड़ आई है, लाई गई है, पर वो इंथुजियास्टिक है। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जेन्युइनली एक बदलाव आया है, राहुल गांधी के इमेज में बदलाव आया है, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बना है कॉमन। पर यह भी ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको किस तरह से इलेक्शन स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं ये नहीं, देखिए बड़ा रियलिस्टिक एक तरह से हमें सोच करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा काम हुआ है और एक बड़ा काम हुआ है। पर्सनली मेरे लिए एक ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण ये दौर रहा है जो मैं चल सका हूँ, मेरी खुशकिस्मती रही है। पर इसमें और मेहनत की ज़रूरत है, मानते हैं, सभी यही कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे हरियाणा में जाएगी पॉलिटिकल पार्टी से, तो मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। मैं आपको ये थोड़ा ना बोलने वाला हूँ कि गलत रिस्पांस है गंदा, पर एक जेन्युइन फीलिंग जो अंडर करंट जो दिख रहा है वो जेन्युइन है। और उससे जैसे मैं पहले भी कह रहा था, उससे मुझे खुद सुकून मिलता है कि आप इस यात्रा में शामिल हुए हैं और कुछ अलग से कर रहे हैं और कुछ देश के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा कामयाब हो चुकी है, पर इसका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और लंबे दौर पर आएगा। आपको लगता है कि जो लीडर्स हैं उनमें नई जान फूंकने की कोशिश है इस यात्रा के ज़रिए? भले पॉलिटिक्स में अभी कहा जा रहा है कि इससे कोई लेना देना नहीं है यात्रा का, लेकिन अभी आपको लगता है कि लीडर्स जो पहले से अभी बहुत ज़्यादा खोए हुए थे या फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में अब जान नहीं है, तो अब इस यात्रा के ज़रिए वो जान फूंकने की कोशिश? देखिए, मुझे नहीं लगता था कि हमें कभी भी, मैंने जो लीडर से बात की है कि ये जान नहीं थी, पर इतना मैं कहूँगा कि जिस तरह से नई स्पिरिट मुझे दिख रही है जो अपने काफ़ी लोगों में दिखी है, केरला से यहाँ तक। तो एक तो जो कांग्रेस जो थी, जो कांग्रेस के बारे में पढ़ते थे, वो कांग्रेस अभी भी जिंदा है, वो पूरा पता है। और दूसरी बात यह है कि वाकई अगर आप संगठन की बात करेंगे, वाकई ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, तो जो कार्यकर्ता है उसमें एक नई जान आई है, एंथुजियाज्म आया है, ये मैं मानता हूँ। अब फ़र्क यही है कि आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बात है, ये कांग्रेस के लिए चुनौती है और इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। आपको लगता है इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2024 के इलेक्शंस की अगर बात की जाए? देखिए, ये अब चुनाव में 24 में क्या होने वाला है, मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं चाहता हूँ कि इसका हो, खुद मैं चाहता हूँ कि 24 में, राजनीतिक पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया था तो क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है, मैं चाहता हूँ, पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये सबसे पहले तो यात्रा है, ये एक देश के लिए है और एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए है, ये लड़ाई के लिए। हाँ, राजनीति होती है, 24 का चुनाव भी आएगा, उसके बाद भी आएंगे, पर जो परिवर्तन हम देश में चाह रहे हैं वो सिर्फ 24 का नहीं है, वो बहुत लंबा परिवर्तन चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश जो है वो टूटा हुआ है एक तरीके से और नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से बंटवारा किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या लोग ऐसा मानते हैं, या फिर अगर ऐसा है तो लोग उनको वोट क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अब देख रहे हैं कि गुजरात में इतनी बहुमत की सरकार आई है और लोकसभा चुनाव में भी हम पिछले सालों से देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये गुजरात का उदाहरण है, मैं मानता हूँ, पर गुजरात का अगर आप छोड़ दीजिए तो हिमाचल के भी परिणाम आए हैं, दिल्ली के भी परिणाम आए हैं। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो अगर आप 3-4 चीज़ें जहाँ चुनाव हुई थी जगह में, तो गुजरात तो एक है, बाकी सब तो हारे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, गुजरात में जो इम्पैक्ट आना चाहिए था पिछले 2017 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, तो इस बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम सब कयास लगाए जा रहे थे कि पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा, लेकिन उससे काफ़ी खराब प्रदर्शन कांग्रेस का देखा गया। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो का एक चुनाव से, अभी के चुनाव से मेरे दिमाग में, मेरे विचार में कोई कनेक्शन नहीं है। भारत जोड़ो का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो बदलाव है। बदलाव अगर हम सोच रहे हैं कि 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, तो मेरे विचार से तो नहीं आएगा। बदलाव परसिस्टेंट, कंटिन्यूस रहता है। भारत जोड़ो का यात्रा के बाद भी, वो तो जनवरी में ख़त्म हो जाएगी या फरवरी में शुरू में, उसके बाद क्या करेंगे? तो कांग्रेस को, मेरा मानना है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पर जो नेतागण हैं उनको सोच विचार करना पड़ेगा इसको कैसे आगे ले जाया जाए। तो देखिए, फिर से मैं जा रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ी तुलना है, पर दांडी मार्च की तुलना कर रहा हूँ। अब अगर कोई गांधी जी से पूछता कि आप आज़ादी अगले साल ले आएंगे, तो क्या जवाब देते? फिर वो करना तो है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में विरोध कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रयास करें और करते रहेंगे। ये कर्तव्य है, आप ऑपोजिशन में, आपका कर्तव्य है कि आप करें। हम देश के लिए कुछ सोचा है, हमारे एक विचार हैं, हमारा कर्तव्य है कि उसके लिए हम लड़ें, नहीं तो बाद में बाकी पीढ़ियाँ को क्या बोलेंगे? हारते रहें। मुझे पर्सनली कोई परेशानी नहीं है,
मेरा अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ और है, बट हारते रहें। पर मैं ये नहीं कहना चाहता कोई मुझसे 20 साल में पूछे कि क्या अपनी विचारधारा के तहत आपने कुछ किया या सिर्फ आप बोले, सिर्फ आप बकते गए। मैं ये कहना चाहूँगा 20 साल में कि नहीं, मैंने प्रयास किया था और जी जान लगा के प्रयास किया था। बाकी वो तो इतिहास बताएगा क्या होता है। अभी कह रहे हैं कि विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। मोदी सरकार को अगर उखाड़ फेंकना है तो एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। लगता है कांग्रेस अब तैयार है उसके लिए? जी हाँ, तैयार हैं हम। और जितनी ऊर्जा मैं देख रहा हूँ, जितना, अब मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करूँगा, पर जेन्युइन बात है कि जितना लोगों में ऊर्जा देख रहा हूँ, पर ये चुनौती है। ये ऐसा नहीं है कि हमने भारत यात्रा, मेरा विचार है कि यात्रा खत्म कर दी और हम चुनाव जीतना शुरू हो गए, या चुनाव से आपको अल्टीमेटली फाइनली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा, और ये बहुत लंबी लड़ाई है। पर देखिए, एक विचारधारा है ये लड़ाई में, आप ये मानिए कि एक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, उसमें एक तो वॉर हो गई, ये एक बैटल है, और इस बैटल को हमें जीतना है। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी और कांग्रेस पार्टी इसमें लगी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ बीन। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।